भारतीय जंगी जनून का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान का बड़ा फैसला। वजारत बहरी उमूर, पोर्ट्स एंड शिपिंग ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों के पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत बहरी उमूर ने वाज़ेह किया कि कोई पाकिस्तानी परचम। चीन के बाद तुर्की की भी पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। तुर्क सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं। अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की पेशकश दोहरा दी। कहा, तुर्की ये तहक़ीक़ात में शामिल होना चाहता है तो खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से भी लेस। तजर्बे का मकसद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। भारत ने मखसूस इलाकों को निशाना बनाने का फैसला किया है। हमें महसूस होता है कि यह हमला करीब और इसके खतरा यकीनी है। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों में जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पहलगाम वाक़े को 10 दिन गुजर चुके, भारत ने कोई सबूत नहीं फराहम किया। पाकिस्तान ने वाक़े की शफाफ इंक्वायरी में मुआवनत की पेशकश की। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करवाने के लिए किरदार अदा करें। तनाज़ा कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक भारत गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार देगा। फेक इनकाउंटर के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियो शेयर की जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस रहनुमा चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार ड्रामाबाजी में माहिर है। 2016 के नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आज तक नहीं दिया। सर्जिकल स्ट्राइक होता तो कोई निशान नजर आता। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए आगे बढ़े हैं। बिगल बजा दिया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जा रहा है। वाघा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड से दुश्मन पर खौफतारी। फजा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की जानिब से खतरा ताहाल कम नहीं हुआ। कुछ अहम ममालिक कोशिश में हैं कि पाक भारत तनाज़ा आगे ना बढ़े। दोस्त ममालिक के नुमाइंदों से रब्ते में है। दुनिया भारत के ड्रामे को पुलिस मुकाबलों की तरह देख रही है। किसी भी सिफारती ज़राए से तजवीज़ नहीं आई कि भारत को फेस सेविंग दें। पाकिस्तान तहकीकात में पेशकश ना करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आता है।
भारत की अपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार पर फट पड़ी। कहा कि पहलगाम वाक़े का सबब बिहार के इंतखाबात हैं। कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला, मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोस ने कहा, सिंध तास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। लियाकतपुर में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई घंटे तक बिजली की फराहमी मुतासर रही। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। लोअर दीन में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, बलाई सिंध में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। खिता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई। कराची में पीर को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म रहने के साथ हवाएं चलने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई।